हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनूरियन स्प्राइट। आज हम पढ़ रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक, बहुत ही बेसिक टॉपिक है कि प्लॉइडी क्या होती है। प्लॉइडी क्या होती है, ठीक है। देखेंगे, बहुत सिंपल सी चीज़ है और जनरली जो बच्चे 11th में जाते हैं शुरू में, उन्हें प्लॉइडी थोड़ा पता नहीं होता है। और तो इसे ये हर बार किसी न किसी चैप्टर में आएगा और कहीं भी आ सकता है। तो इसे देखते हैं होता क्या है, ध्यान से देखेंगे। number of set of chromosome in a cell of an organism। तो क्या मीनिंग हुआ, ध्यान से सुनेंगे फिर समझेंगे। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी एक सेल में कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लॉइडी कहते हैं। दोबारा से बोल रहा हूँ, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके एक सेल में कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लॉइडी कहते हैं। अच्छा, इसको और थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है। अब देखना है, जैसे मान लीजिए प्लॉइडी कई तरह की होती है, ठीक है। आपको पता है कई तरह की होती है। जैसे मान लीजिए कि मान लो पहला क्या है, हैप्लॉइड। क्या मीनिंग होता है अभी समझेंगे इसे। डिप्लॉइड, ऐसे ही होता है ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, ऐसे ही चलता रहेगा। हैप्लॉइड को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, डिप्लॉइड को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिप्लॉइड को 3n से रिप्रेजेंट करते हैं, टेट्राप्लॉइड को 4n से। जैसे मान लीजिए पेंटाप्लॉइड है, उसको 5n से रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे मान लीजिए कोई हेक्साप्लॉइड है तो उसे 6n से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ये होता क्या है, ध्यान से समझेंगे। इसे हम अपने ह्यूमन की सेल से समझते हैं कि मान लीजिए ह्यूमन एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी एक सेल लेते हैं। मान लीजिए हमने ह्यूमन की एक सेल ले ली, ठीक है जी। ये मान लिया समझने के लिए लिया हमने, ह्यूमन की एक सेल ले ली। हमें पता है क्रोमोसोम जो मिलता है वो न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। तो जब न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे तो इसी के अंदर क्रोमोसोम वगैरह मिलेंगे हमें, ठीक है। तो ह्यूमन की सेल है, किसकी सेल है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल। इसके अंदर टोटल हमारी एक सेल में हमें पता है कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। हम कहते हैं ना कि ह्यूमन की सेल में क्या होता है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम पेयर्स हैं, इसका मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टोटल कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। कितने हैं जी, 46 क्रोमोसोम है। मीनिंग क्या हुआ, ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 1 है, बिल्कुल इसकी एक और कॉपी है क्रोमोसोम नंबर 1, बिल्कुल वैसी कॉपी है इसके अंदर। जैसे मान लीजिए कि क्रोमोसोम नंबर 1 है, बिल्कुल वैसी एक और कॉपी है क्रोमोसोम नंबर 1 की। फिर ऐसी क्रोमोसोम नंबर 2 है, बिल्कुल उसकी एक और कॉपी है क्रोमोसोम नंबर 2। फिर ऐसी, अब मैं सारे क्रोमोसोम नहीं बना रहा हूँ, ऐसी क्रोमोसोम नंबर 3 होगा, फिर ऐसी क्रोमोसोम नंबर 4 होगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा, क्योंकि हमें पता है 23 पेयर है, तो 23 तक ऐसे ही चलेगा। अब ध्यान से देखेंगे। अब हम अगर देखें तो हमारी एक सेल में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम बन गए। देखेंगे एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ये रहा, आप देखेंगे एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ये बन गया और एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ये बन गया। तो कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गए, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसलिए हम डिप्लॉइड है। अच्छा, मान लीजिए एक सेट है, जनरली एक सेट को हम क्या कहते हैं, एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दूसरे सेट को भी एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमारे अंदर 2 सेट है, तो टोटल क्या हो जाएगा, 2n। तो डिप्लॉइड का मीनिंग क्या हुआ, डिप्लॉइड का मीनिंग हुआ कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। हमने बोला था ना कि प्लॉइडी क्या होती है कि कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम है एक सेल में। तो हमारी एक सेल में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम मिला, तो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, उसमें अगर सिर्फ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम मिल रहा है, सिर्फ क्रोमोसोम का एक ही सेट मिल रहा है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो उसे हम क्या कहेंगे, हैप्लॉइड। ऐसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लॉइड है, तो उसमें कितने सेट हो जाएंगे, 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे,
3 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे, टेट्राप्लॉइड में 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे, पेंटाप्लॉइड में 5 सेट ऑफ क्रोमोसोम, हेक्साप्लॉइड में 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे। ठीक है, तो ह्यूमन क्या है, डिप्लॉइड है। ठीक है, ह्यूमन की सेल जो है डिप्लॉइड है, ह्यूमन डिप्लॉइड है। अच्छा, एक बात और याद रखें, जब भी प्लॉइडी बताते हैं तो ऑर्गेनिज्म की एक सिंगल सेल के हिसाब से प्लॉइडी बताते हैं। जैसे हमारे अंदर तो बहुत सारी सेल्स है, क्या सबकी प्लॉइडी जोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं। तो जो हमारी एक सेल की प्लॉइडी है वही ह्यूमन की प्लॉइडी बताई जाती है। ठीक है, तो ये 2n है और टोटल कितने क्रोमोसोम है? 46। तो हम डिप्लॉइड है और डिप्लॉइड है और टोटल मिला के कितने हो गए? 46 हो गए। अब सुनेंगे, अब एक हैप्लॉइड समझ, कोई भी ले लेते हैं, मान लीजिए फंजाई है, आपको पता ही होगा फंजाई, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं। फंजाई जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। ठीक है, याद रख सकते हैं, फंजाई क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। मान लीजिए मैंने एक फंजाई की सेल ली, ये मान लीजिए एक फंगल सेल है, ये फंगल सेल है। ठीक है, ये फंगल सेल है, यानी फंजाई की सेल, फंगल सेल। ठीक है, इसके न्यूक्लियस में जब मैं गया, ठीक है, अच्छा, हम और पहले ही बता दिया गया फंजाई की सेल क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। तो इसके अंदर क्या है? क्रोमोसोम वगैरह होगा। ठीक है, इसके अंदर क्रोमोसोम वगैरह होगा, इसके न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो इसमें अगर देखें, मानने के लिए कह देते हैं कि फंजाई की सेल हैप्लॉइड है, एन है, और टोटल 10 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है? 10 क्रोमोसोम, मतलब इसके यहाँ पे टोटल 10 क्रोमोसोम है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। अब मीनिंग क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो ये सिर्फ एक है, यहाँ पे पेयर में नहीं है, क्योंकि हैप्लॉइड है और हमने बोला है कि सिंगल सेट मिलेगा। फिर ऐसी क्रोमोसोम नंबर 2 होगा, फिर ऐसे क्रोमोसोम नंबर 3 होगा, फिर 4 होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा? 10 तक। तो हम देखेंगे इसमें कि इसमें क्रोमोसोम का सिर्फ एक ही सेट बना है, क्रोमोसोम का सिर्फ एक ही सेट बना है, इसलिए फंजाई हैप्लॉइड होते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब सिर्फ क्रोमोसोम का एक सेट मिलता है, सिर्फ सिंगल सेट, एक सेट मिलता है, तो उसे हम हैप्लॉइड कहते हैं। 2 सेट मिले तो डिप्लॉइड, अगर 3 सेट मिल रहा है तो उसे हम क्या कह देंगे? ट्रिप्लॉइड। ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, अब मान लीजिए इसमें 10 क्रोमोसोम है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 5 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। सोचें आप, सही है गलत है? गलत है। सोचें, गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि ये पेयर में थोड़ी है। हम अपने 46 क्रोमोसोम को 23 पेयर्स में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे सिर्फ हम कितने? 10 क्रोमोसोम। अच्छा, ये जो डेटा है ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिया है, ऐसा जरूरी नहीं है कि फंजाई में सिर्फ 10 क्रोमोसोम। कुछ भी होते हैं वो हमें याद नहीं करने होते, हमें अपनी वैल्यू याद करनी है। ये समझाने के लिए लिया गया है सिर्फ। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और समझते हैं कि जैसे मान लीजिए, है ना, मान लीजिए हेक्साप्लॉइड है कोई, क्या है? हेक्साप्लॉइड है। हेक्साप्लॉइड बोले था ना, हेक्साप्लॉइड क्या है? 6n। ठीक है, मान लीजिए हेक्साप्लॉइड, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए वीट क्या होता है? हेक्साप्लॉइड होता है। वीट क्या होता है? गेहूं, हम जानते हैं। वीट हेक्साप्लॉइड होता है। मीनिंग क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि क्रोमोसोम नंबर 1 है इसका, तो क्रोमोसोम नंबर 1 जो है वो कितनी बार होगा? 6 बार होगा। कितनी बार होगा? 6 बार होगा। 6 बार होगा। तो ऐसे बना लिया, 5 और 1 6। फिर क्रोमोसोम नंबर 2 आएगा, 2 आएगा, तो ये भी कितनी बार होगा? बोले, ये भी 6 बार होगा। ये भी कितना होगा? ठीक है, अच्छा, ध्यान सुनेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि वीट के अंदर टोटल 42 क्रोमोसोम होते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? 6n बराबर 42, यानी एक सेट में टोटल 7 क्रोमोसोम है। फिर ये 3 वाला ऐसे रिपीट हो जाएगा, 3 वाला, ठीक है, 3 वाला, ऐसे ही आगे तक रिपीट होगा। कहाँ तक? 7 तक। ठीक है, ऐसे ही 7 तक रिपीट होंगे, ऐसे देखेंगे आप, ऐसे 7 तक रिपीट कर लेते हैं इसको, 7 तक। अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें क्रोमोसोम के 6 सेट बन गए। एक सेट, ये पूरा एक सेट है, ये पूरा एक सेट बन गया, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, 5 सेट, 6 सेट। ठीक है, तो ये जो है इसमें तो वीट के अंदर हमें 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम मिले, इसलिए वीट हेक्साप्लॉइड है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी एक सेल में कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम है, वही उसकी क्या होती है? प्लॉइडी होती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अच्छा, आपको ये लग सकता है कि इसमें 7 क्रोमोसोम कैसे है, इसके एक सेट में क्रोमोसोम कैसे हैं? तो सिंपल है, मान लीजिए ह्यूमन का था 2n बराबर 46, तो हमारे एक सेट में कितने क्रोमोसोम आएंगे? जैसे हमारे अंदर 2 सेट है,
तो एक सेट में कितने क्रोमोसोम आए तो हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम डिप्लॉयड है, हमारे अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम है, तो मैं यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकता हूँ 23। अब देख लीजिए कि हमारे एक सेट में 23 क्रोमोसोम है, ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा 23 क्रोमोसोम हुआ। अब ऐसे इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 यानी वीट जो है वो हेक्साप्लॉइड है, उसमें टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं 42। इसकी एक सेल के अंदर आप मान लीजिए इसकी एक सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम होंगे 42, लेकिन ये है हेक्साप्लॉइड। तो यहाँ से हम ऐसा देख सकते हैं कि n बराबर, अब इसको करेंगे तो n बराबर आ जाएगा 7। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसके एक सेट में 7 क्रोमोसोम है, एक सेट में अब देख लीजिए 7 7 7 7 7 टोटल कितना हो जाएगा। अब 6 सेट है तो टोटल कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे 42 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ सेल डिवीजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।